नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका मार्केट कैप 700 करोड़ के आसपास का है। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी शुगर, अल्कोहल, पावर, केमिकल्स, ड्रोन और इंडस्ट्रियल फाइबर्स के प्रोडक्शन एंड सेल का काम करती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है और साथ ही कंपनी का इनिशियल रेशियो पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसको ज्वाइन करके आप शेयर मार्केट के रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पा सकते हैं। तो दोस्तों ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ। तो देखिए आपको इस ग्राफ में आपको 4 लाइन दिख रहे होंगे। एक आपको 2 ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा, ये आप देखिए 2 ब्लू लाइन है और आपको दिख रहा होगा 2 आपको ब्लैक लाइन। तो सबसे पहले ब्लैक लाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ब्लैक लाइन है, 2 ब्लैक लाइन है, ये दोनों आपका सपोर्ट लाइन है। पहला सपोर्ट लाइन जो है आपका सपोर्ट है 70 रुपए का है, दूसरा सपोर्ट है 35 रुपए का। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, करंट सपोर्ट 70 रुपए, सेकेंड सपोर्ट 35 रुपए का। ठीक है, अभी देखिए शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस है 81 रुपीज 81 रुपए 20 पैसे के पास में इसने क्लोज दिया है लास्ट फ्राइडे को। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है और करना क्या है। तो सबसे पहले एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है आपको, ये जो आपको ट्रेंड लाइन है ये इसका अप ट्रेंड लाइन है जो कि इसका रेंज है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाया है ये 2 लाइन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों इसका जो है इसके रेंज में जो है, अगर इसके रेंज में ये चल रहा है तो समझ लीजिए कि ये अप ट्रेंड में है, ये धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट देता है तो इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, और नीचे वाला ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं इसमें वीकनेस का आपको इंडिकेट कर रहा है। समझ लीजिए कि वीकनेस अब इसमें आने वाली है या आ सकती है, जरूरी नहीं है बट चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नीचे वाला ब्लू लाइन जो है, जो ट्रेंड लाइन का है, अगर ये टूट जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वीकनेस इसमें अब आ सकती है या लगभग आ गई है। और जिस दिन 70 रुपए का सपोर्ट लाइन, ये जो है सपोर्ट जो है 70 रुपए का, इसको ब्रेकडाउन देता है तो आप समझ जाए कि अब इसमें वीकनेस आ चुकी है, अब इसमें गिरावट देखने को मिलेगी जो कि आपको लगभग 35 रुपए के आसपास में, 35 से 40 का रेंज है, इस रेंज में जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज यहां पर एक और बात है कि जो 70 का सपोर्ट लाइन है, जो सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो एक चांसेस बनती है 60 रुपए का। ये जो रेंज है ना, एक्चुअली 60 से 70 का ये रेंज है इसका सपोर्ट का, हो सकता है 60 के आसपास में आके रुक जाए, मतलब कि 60 से 70 का सपोर्ट का जो रेंज है यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि 60 में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी होल्ड करता हुआ ऊपर निकला, होल्ड करता हुआ फिर ये नीचे की ओर आया था, तो कहीं ना कहीं 60 का भी एक सपोर्ट बना सकता है। कहने का मतलब सिंपल और सीधा समझ लीजिएगा कि 60 से 70 का एक सपोर्ट है, यहाँ पे पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट है 35 से 40 रुपए का। बस ये सिंपल 100 बात की एक बात, ये 2 आपके सपोर्ट का रेंज है। ऊपर वाला पहला 60 से 70 का रुपए, नीचे वाला 35 से 40 का, तो ये 2 आपके सपोर्ट रेंज है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्या होगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मान लीजिए ये नीचे वाला जो है इसका, ये जो इसका ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है कि 60-70 के आसपास में सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करे या फिर यहाँ पे साइडवेज बनाने की कोशिश करे। मतलब ये कैसा ना, आप देख रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के अंदर में कहीं इसको फॉलो ना करने लगे। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसके यहाँ पे ना चलते हुए, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन के अंदर में ना चलते हुए उसके नीचे आके सपोर्ट लाइन से और नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर में भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये 2 सिनेरियो यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। आप क्लियर है, एक चीज का समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हो सकता है ऊपर में भी ये चले या हो सकता है इसको ब्रेकडाउन देके इस सपोर्ट को लेके फिर इसके अंदर में चले, तो ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 60 से 70 का जो सपोर्ट है, 60 से 70 रुपए का जो सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो जरूर आपको 35 से 40 के आसपास में जाता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बीच में कोई कुछ खास सपोर्ट नहीं है, पूरा का पूरा खाली है, ये डायरेक्ट नीचे की ओर आएगा। और क्यों नीचे की ओर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके कितनी तेजी से
कैंडल बनाते हुए ऊपर निकला, तो अगर ये टूटता है सपोर्ट तो फिर नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है इसको रोकने के लिए, सीधे आपको 35 से 40 का मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पहला सपोर्ट टूटा 60 से 70 का रेंज, तो आपको 35 से 40 का जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये कितना टाइम लेगा वो बात की बात है, ऐसे नहीं बता सकता, हो सकता है 10 दिन में ये करेक्शन देखने को मिल जाए, जब भी करेक्शन हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल होगा परसों होगा, लेकिन जब ये टूटा, जब कभी भी टूटेगा रेंज 60 से 70 का, तो आपको 35 से 40 का रेंज जाता हुआ देखने को मिलेगा, चाहे वो 1 महीने में जाए चाहे वो 1 वीक में जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है नीचे सपोर्ट की ओर में। बाकी आपको ट्रेंड लाइन मैंने बताया, इस ट्रेंड लाइन के अंदर में है तो स्टेबल है, मजबूती है, ऊपर निकल गया तो तेजी दिखने को मिलेगी और ये बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। नीचे आता है तो घबराने वाली बात नहीं, हो सकता है कि इस सपोर्ट को लेके, इस ट्रेंड लाइन को लेके ऊपर जाने के, इधर की ओर जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो ये तो हुआ ग्राफ का टेक्निकल डिस्कस। तो अब बात करते हैं जो इसमें लंबे अवधि के लिए एंट्री किए हुए हैं या फिर जो लंबे अवधि की एंट्री करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है। तो देखिए अभी अपने सपोर्ट के पास में है, तो 81 रुपीज, 81 रुपए के आसपास में इसका प्राइस है और सपोर्ट इसका 60 से 70 का है। तो अपने सपोर्ट के पास में है, पहला सपोर्ट के पास में है। तो अगर किसी को एवरेज करना हो या फिर इस पे एंट्री करना हो, ये ध्यान रखिएगा, लंबे अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे अवधि वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर किसी को एवरेज करना हो, एंट्री करना हो, तो आप अभी होल्ड करिएगा, 60-70 के आसपास से मिल जाएगा, देन आप यहाँ पे एंट्री करिएगा। और ध्यान रखिएगा अपने कैपिटल को, जो भी इसमें कैपिटल आप डालना की रखे हैं, उस पूरे कैपिटल को इसमें मत डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर ये फिर से टूटता है सपोर्ट, अगर पहला सपोर्ट टूटता है तो आपको 35 से 40 को फिर से ये आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब 35 से 40 रुपए के पास में जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप वहां पे भी एवरेज कर सके उसके लिए पैसे बचा के रखिएगा। और एक चीज, 35 से 40 का जो सपोर्ट है ये काफी मजबूत सपोर्ट है। वो क्यों है, एक बार देखिए यहाँ पर है, एक बार यहाँ पे काफी समय तक होल्ड किया है, एक बार यहाँ पे होल्ड किया है, तो ये काफी मजबूत सपोर्ट है 35 से 40 रुपए का। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद और नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर जाना हो, कुछ खराब न्यूज हो इसको लेके या फिर इसके सेक्टर को लेके, तो फिर अलग बात है, बट 35 से 40 रुपए के आसपास में ये चला गया तो इसमें काफी एक करेक्शन उतना होना, उससे ज्यादा करेक्शन मुझे नहीं लगता है कि वो होगा, बट होना होगा किसी वजह से तो जरूर हो सकता है। फिर भी आप अपने कैपिटल का ध्यान रखिएगा, पहले सपोर्ट के पास में 60 से 70 का जो सपोर्ट है, पहले इसी सपोर्ट पे पूरा कैपिटल मत डाल दीजिएगा, पैसे बचा कर रखिएगा नीचे एवरेज करने के लिए। तो सीधा सा सिंपल सा बात है कि अभी आपको होल्ड करना है, करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हो सकता है और नीचे मिले आपको यहाँ पे 70 रुपए के आसपास में जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिन में, 10 दिन 15 दिन में। तो फिर आप यहाँ पे एवरेज या फिर एंट्री करिएगा और कुछ कैपिटल को साथ में बचा के भी रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था इसमें आपका। और चलिए एक चीज और बता दूं कि छोटी अवधि की अगर बात करता हूं, लंबे अवधि की तो बात हो गई, और एक चीज बता दूं कि छोटी अवधि के लिए अभी उनको इससे दूर रहना है। मैं आपको क्लियर बोल दूं, छोटी अवधि वालों अभी इससे दूर रहे, अभी ये स्टॉक छोटी अवधि वालों के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कैंडल यहाँ पे कितना ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे अवधि वाले लोग अभी इससे दूर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्टिविटी करना है, वो सिर्फ इसमें लंबे अवधि वाले लोग ही इसमें एक चीज कर सकते हैं। छोटी अवधि वालों के लिए ये अभी फिलहाल के लिए स्टॉक सही नहीं है। चलिए ये तो रहा स्टॉक का टेक्निकल रिव्यू, टेक्निकल एनालिसिस। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के कुछ इनिशियल रेशियो पे भी डिस्कस कर लेते हैं। और कंपनी का इनिशियल रेशियो पे इसलिए डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अगर कोई लंबे अवधि में इसमें एंट्री कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो इस वीडियो से उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए और उन्हें भी कुछ आइडिया लग जाए कि कंपनी का फाइनेंशियली क्या हाल है, फंडामेंटली किस हालात की कंपनी है, फंडामेंटली किस हालत में है कंपनी। तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 708 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। शेयर का करंट प्राइस 81 रुपये 50 पैसे के आसपास में, 20 पैसे के आसपास में, यही समझ लीजिए मोटा मोटी 81 रुपये के आसपास में करंट प्राइस है। स्टॉक का पीई देखें तो 10.2 का है और वही इसका इंडस्ट्री पी देखें तो 13.8 है। तो आप एक चीज देख लीजिए, स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से हल्का सा नीचे ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड नहीं कर रहा, बट कुछ हल्का अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से कुछ सस्ता मिल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 77 रुपीज समथिंग का है, वही प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.05 है। तो आप एक चीज देख लीजिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे मिल रहा है, 1 गुना, मतलब कि ज्यादा महंगा नहीं मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू। और इसका पीवी रेशियो, सेक्टर पीवी रेशियो की बात करें तो इस सेक्टर पीवी इसका है लगभग 9 पॉइंट समथिंग का सेक्टर पीवी चलता है, और
इसका स्टॉक का पीवी आपका 1 पॉइंट चल रहा है। तो आप एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि स्टॉक का पीवी रेशियो अपने सेक्टर पीवी रेशियो से काफी नीचे ट्रेड करा, मतलब कि प्राइस टू बुक वैल्यू काफी सही मिल रहा है, अच्छे भाव में मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के मामले में, पीवी रेशियो के मामले में, तो ये प्राइस आपको शेयर का, पर शेयर का प्राइस काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लस स्टॉक पी भी अपने इंडस्ट्री पी से कहीं ना कहीं कुछ नीचे मिल रहा है। तो भाव के हिसाब से तो ओके समझ में आ रहा है और अच्छा लगने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1 पॉइंट लगभग 2% के आसपास का है। तो अच्छा तो नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, जस्ट ओके ओके कहा जा सकता है। ओके ओके कह नहीं सकते बट कहा जा सकता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 है, आगे आपको एक बार स्प्लिट देखने के लिए जरूर मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो लगभग 8 रुपए का ईपीएस है। तो अब एक चीज देखिए, ईपीएस मुझे यहाँ पे काफी इस कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि इसके पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं प्राइस से, तो लगभग ये अपना 10% के नियर है। पर शेयर का जो प्राइस है उसका अर्निंग पर शेयर आपको पर शेयर पे लगभग 8 रुपए के आसपास है। तो पर शेयर के हिसाब से आपको ईपीएस, अर्निंग पर शेयर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मेरे हिसाब से ईपीएस अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है और ईपीएस अच्छा देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 18.3% है, जो कि एक अच्छा सेल्स ग्रोथ है। बट ये टीटीएम है, ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे डेटा है। तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे टीटीएम का सेल्स ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे माइनस में है, जो कि 4% के समथिंग में, जो कि एक परेशानी की बात है। कैश की बात करें तो 27 समथिंग करोड़ का कैश है कंपनी के पास में। वही अगर डेट देखते हैं तो 566 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेवी डेट है, जो कि बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात देखने को मिल रही है। अब एक चीज देखिए, मार्केट कैप कंपनी का पूरा जो कंपनी है 708 करोड़ की पूरी कंपनी है, उस पर डेट है 566 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की क्या हालत है, कंपनी पे कितना ज़्यादा कर्ज है, जो कि एक बहुत ही परेशानी की बात देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो 50% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि देखा जाता है, कहा जाता है कि 40% से ऊपर है प्रमोटर होल्डिंग, तो उसे अच्छा कंसीडर कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे ओके है और अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब सीधा सीधा सिंपल समझते हैं कि कंपनी में क्या अच्छा देखने को मिल रहा है, इस इनिशियल रेशियो में क्या अच्छा देखने को मिल रहा है और क्या खराब देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छे की। तो स्टॉक पी आपका इंडस्ट्री पी से कुछ नीचे है, जो कि अच्छी बात है। आपका प्राइस टू बुक वैल्यू, पीवी रेशियो अपने सेक्टर पीवी से भी नीचे है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, काफी अच्छा है, ओके है, अच्छा प्राइस है आपको मिल रहा है, अच्छे भाव में मिल रहा है, कहने का मतलब है। डिविडेंड यील्ड इसको ओके कहा जा सकता है, अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। ईपीएस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात करें तो 11 समथिंग % का आरओसी है, जो कि ओके कह सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से मैं देखता हूं कि आरओसी और आरओई 20% से के आसपास हो तो मैं उसे अच्छा कंसीडर करता हूं, 10% के आसपास हो तो मैं उसे ओके कह सकता हूं या कंसीडर मैं करता हूं। मैं खराब नहीं कह रहा हूं, बट हाँ आरओसी यहाँ पे ओके कहा जा सकता है, अच्छा कह सकते हैं। आरओई भी यहाँ पे 10% का, तो इसे भी आप ओके कह सकते हैं, अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ठीक है, ओके के लिए कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 50% का है, जो कि अच्छा प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आपको 18 समथिंग % का सेल्स ग्रोथ है, तो ये भी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, 5-6 पॉइंट्स जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी पॉइंट्स है, ये सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि दिक्कत वाली क्या बात है। सबसे पहली दिक्कत वाली बात, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का माइनस में है, क्योंकि आप सेल्स कर लोगे क्या फायदा, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है सेल्स आपका अच्छा होने का। प्रॉफिट जब तक नहीं बनती है कोई फायदा नहीं है सेल्स आपका कितना भी अच्छा हो। तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे माइनस में है, जो कि एक बहुत ही परेशानी की बात है। कंपनी के पास कैश बहुत कम है और डेट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। और डेट इतना ज़्यादा है कि आप ध्यान रखिए, मार्केट कैप का 700 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब कि पूरी की पूरी कंपनी 700 समथिंग करोड़ की कंपनी है और डेट कंपनी पे 566 करोड़ का डेट है सिर्फ कर्ज के। तो लगभग कंपनी अपने पूरी की पूरी कंपनी लगभग कर्ज में डूबी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। तो ये दो चीज़, आपका डेट और आपका प्रॉफिट ग्रोथ, ये दोनों यहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अभी तो मतलब कि कंपनी की हालत मुझे बिल्कुल भी फिलहाल के लिए सही नहीं लग रही है। बाद में कुछ चेंज हो जाए आगे जाके कुछ सालों के बाद तो अलग बात है, बट फिलहाल के लिए इस इनिशियल रेशियो के हिसाब से ये कंपनी लंबे अवधि में
ये बिल्कुल भी सही मुझे नहीं लग रही है। यहाँ पे बिल्कुल कंपनी की हालत बहुत खराब लग रही है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये एक डिटेल वीडियो नहीं है, तो सिर्फ इस इनिशियल रेशियो पे या इस वीडियो के आधार पे आप जज मत करिएगा। आप ये मत समझ लीजिएगा कंपनी अच्छी नहीं है। जब तक इसका पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो ना हो या डिटेल्स इस पर सर्च ना किया जाए, इस कंपनी को अच्छे से ना समझाए, तब तक इसे ऐसे नहीं कहा जा सकता। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस इनिशियल रेशियो के हिसाब से कि ये कंपनी सही नहीं लग रही, क्योंकि इनिशियल रेशियो आपको मोटा मोटी कहीं ना कहीं आइडिया दे देता है कि कंपनी की हालत क्या है। तो फिलहाल के लिए ये हालत क्या है समझ में आ रही है कि कंपनी अच्छी नहीं है। बट हाँ, अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो पूरा का पूरा फिगर नंबर क्लियर होगा, तभी हमें क्लियर डेटा मिलेगा और क्लियर समझ में आएगी कंपनी क्या लंबे अवधि में जाने के लिए लायक एक्चुअल में है भी या नहीं है। बट फिलहाल के लिए इस इनिशियल रेशियो के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कंपनी लंबे अवधि में जाने के लायक है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, आप मेरे किसी भी वीडियो के आधार पे आप कुछ भी बाय या सेल नहीं करेंगे। आपको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने लेवल पे रिसर्च जरूर करिएगा, देन आप अपना डिसीजन लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।